नमस्कार मित्रों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन डी। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। लगभग 40% मैंगनीज की खानें उड़ीसा के सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, मयूरभंज जिले में हैं। कर्नाटक दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है जो 30% मैंगनीज का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? ऑप्शंस हैं सड़कों का विस्तार, नगरीयकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई की सुविधा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह है सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा से भूमि का कोई ह्रास नहीं होता है। बाकी जब किसी प्रदेश में औद्योगिकरण होता है तो नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है तथा इसके साथ ही सड़क, उद्योग, आवास आदि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। इस भूमि की आवश्यकता की पूर्ति अधिकांशतः कृषि भूमि से की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश युगम अरल सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वह है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्याख्या इसकी है, अरल सागर पश्चिमी एशिया की एक झील अंतर्देशीय सागर है जो कजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ऑप्शन हैं हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा मुंबई। मुंबई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। चेन्नई कृत्रिम एवं प्राचीन बंदरगाह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्र के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा वही होगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर अर्जेंटीना। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं वैश्विक तापन, विदेशी जाति का संक्रमण, आवास का विखंडन, शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में 1, 2, 3, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 और 4, ऑप्शन डी में 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर वैश्विक तापन भी हो सकता है, विदेशी जाति का संक्रमण भी हो सकता है, आवास का विखंडन भी हो सकता है। शाकाहार को प्रोत्साहन देने से कोई भी जैव विविधता के लिए संकट नहीं होता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहार को प्रोत्साहन देने से जैव विविधता में कमी न होकर वृद्धि होती है क्योंकि मांस उत्पादन हेतु अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं अपनतीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी का। दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है।
मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण, दंडकारण्य। तो यहाँ पर मुख्यतः पूछी है वो है ऑप्शन बी सुंदरवन। पश्चिम बंगाल। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाए जाते हैं। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध है, एक तरफ नदी। नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध महानदी। तो यहाँ पर नांगल भी सही है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बनाया गया है। अगर बात करें नागार्जुन सागर की तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है, न कि गोदावरी नदी पर। ऑप्शन सी। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में कृष्णा नदी पर बना है, जो सिंचाई व बिजली उत्पादन के प्रयोग में लाया जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी, 30 जनवरी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 29 दिसंबर। देखते इसकी व्याख्या को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता एवं समझ बढ़ाने हेतु 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे, मकालू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी निम्न में से माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह हिमालय रेंज में स्थित है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, लोटसे 8,511 मीटर तथा मकालू 8,481 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह सभी हिमालय रेंज की चोटियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन हैं अनायमुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनायमुड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी 2,695 मीटर है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर नीलगिरी पहाड़ी का दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत शुष्क ऋतु, शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अत्यंत शुष्क ऋतु। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में अल्प मात्रा में होती है तथा तापमान वर्ष भर अधिक बना रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।